अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एडिशन प्रॉपर्टीज़ की इसकी होती कितनी है। इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दूसरी जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी जो है वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और चौथी जो है वो है इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो हमने इन सब को वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने करना क्या होता है कि फ़र्ज़ करें Z1 और Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। Z1 जो है वो है बराबर a प्लस एओटा b के, और Z2 जो है वो है c प्लस एओटा d के। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी में करेंगे ये कि Z1 प्लस Z2 जो हम करेंगे ये भी हमारा क्या आना चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर। अगर ये भी कम्प्लेक्स नंबर आता है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम Z1 Z2 में इनकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। a प्लस एओटा b प्लस c प्लस एओटा d। तो ये जो है a प्लस c हो गया और प्लस ये एओटा कॉमन ले लें तो b प्लस d आ गया। तो यानी ये जो हमारे पास आ गई है ये भी एओटा की फॉर्म में आ गई है और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर यानी ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। उसके बाद आती है दूसरी हमारी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या करते हैं, साबित क्या करना होता है कि हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 Z3। वैल्यूज़ इनकी हैं a प्लस एओटा b, Z2 हमारे पास है c प्लस एओटा d और Z3 हमारे पास है e प्लस एओटा f। तो हमें इसमें साबित ये करना है कि ये Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट क्लोज प्लस Z3 ये इक्वल है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज के। यानी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो हम अगर लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी तो वैल्यूज पुट करके देखते हैं Z1 Z2 Z3 की। a प्लस एओटा b प्लस c प्लस एओटा d प्लस Z3 की वैल्यू है, Z3 की वैल्यू जो हमारे पास है e प्लस एओटा f। ये हमने ली है लेफ़्ट हैंड साइड। तो इसको a प्लस c कॉमन आ गया, प्लस एओटा अगर कॉमन लें तो b प्लस d आ जाएगा, प्लस e प्लस एओटा f। ये हमारे पास पहले से ही मौजूद है। तो हम अब अगर देखें तो ये दोबारा इस सूरत में लिखा जा सकता है कि a प्लस एओटा b और प्लस
सी प्लस आयोटा डी और प्लस ई प्लस आयोटा एफ। तो हम इनको ऐसे में लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी प्लस, इनको ब्रैकेट में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब एडिशन में हो रहे हैं। इस तरीके से अगर हम ए प्लस आयोटा बी जो हमने लिया था वो Z1 था, प्लस ये सी प्लस आयोटा डी Z2 था, प्लस ई प्लस आयोटा एफ जो हमने लिया था वो Z3 था, ब्रैकेट क्लोज। इस तरह ये जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इस तरह प्रूफ हो गई। तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी वो जो हमारे पास है वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसमें ए और बी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, और अगर एक और कम्प्लेक्स नंबर हम 0 व 0 लेते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 0 व 0 के बराबर आना चाहिए, ए व बी के बराबर आना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगी। तो हम इन दोनों को जमा करें, अगर ए प्लस 0 और बी प्लस 0 तो ये हमारे पास ए व बी के बराबर आ जाए, तो इसलिए ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसके बाद हमारे पास जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी इन्वर्स प्रॉपर्टी में ए और बी हमारे पास अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है तो हम एक और कम्प्लेक्स नंबर माइनस ए व माइनस बी ऐसा लेंगे कि जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 0 व 0 के बराबर आएगा। यानी अगर हम इन दोनों को जमा करें तो ये आएगा ए माइनस ए व बी माइनस बी। तो ए माइनस ए ये भी 0 हो जाएगा और बी माइनस बी ये भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी एडिशन में। तो नाज़रीन इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वो है कि वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें भी हमारे एडिशन की तरह 4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम जैसे हमने एडिशन में किया था कि Z1 और Z2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसका जो आंसर है वो भी कम्प्लेक्स नंबर की सूरत में आना चाहिए। सेम उसी तरह जैसे Z1 हमारे पास ए प्लस आयोटा बी है और Z2 जो है वो सी प्लस आयोटा डी, हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें जैसे हमने एडिशन में किया था Z1 Z2 Z3 3 हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। Z1 की वैल्यू जो है वो है ए प्लस आयोटा बी, Z2 सी प्लस आयोटा डी, Z3 ए प्लस आयोटा एफ। तो हमने उसी तरह Z1 इंटू Z2 Z3 ब्रैकेट इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3, हमने ये प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम कोई भी साइड ले लेंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे Z1 Z2 Z3 की तो वो राइट हैंड के बराबर आ जाएगा। उसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसमें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए बी। तो अगर हम कोई भी ऐसा नंबर 1 व 0 एक कम्प्लेक्स नंबर लें और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ए व बी की सूरत में आना चाहिए। अगर ये ए व बी की सूरत में आता है तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी।
लिहाजा में अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी की आ जाएगी। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास z जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है तो हमारे पास जो z इनवर्स आएगा वो आएगा a ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये इस सूरत में हमारे पास z इनवर्स आएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो नाज़रीन इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके हम पहला यूज़ करते हैं। पहला यूज़ है -4/7। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला है वो हमें याद होना चाहिए कि a ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये जो हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनमें से पहला जो है वो a की वैल्यू है और दूसरा b की। तो हम इनको इन फार्मूला में अगर पुट करें तो ये आता है -4 ओवर a जो है -4 के बराबर है और b जो है वो 7 के। -4 का स्क्वायर प्लस b जो है 7 के बराबर है, 7 का स्क्वायर आ गया। ये एक वैल्यू आ गई। और दूसरी जो है वो -b यानी -7 ओवर ए स्क्वायर जो है -4 का स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। तो ये ऊपर क्या आ गया -4 ओवर -4 स्क्वायर यानी 16 प्लस 49 और -7 ओवर 16 प्लस 49। ये हमारे पास आ गया -4 ओवर 65 और ये आ गया -7 ओवर 65। ये जो हमारे पास आ गए हैं दो वैल्यूज़ ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उसके बाद दूसरा जो देखते हैं वो है 2√-5√। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो फार्मूला अगेन हमारे पास वही है a ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और -b ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए बी की वैल्यू पुट करें तो ये 2√/2 स्क्वेयर प्लस -5√, स्क्वेयर आ गया। उसके बाद -b यानी 5√, ओवर ए स्क्वेयर प्लस b। ए स्क्वेयर की हमारे वैल्यू है 2√, स्क्वेयर आ गया। उसके बाद प्लस -5 स्क्वेयर आ गया हमारे पास। इनको हम अगर सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास आता है 2√, ओवर 2√, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 2 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और अंडर से स्क्वायर जो है कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ गया 5। इसी तरह 5 ओवर हमारे पास 2 आ गया प्लस माइनस फिर वो 5 आ गया। इसी तरह ये आ गया 2√/7 और ये आ गया 5√/7। ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह तीसरा पार्ट भी करना है। ये तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसका करना यह है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सेपरेट into real and imaginary parts। इसका हम यूज़ नंबर 1 देखते हैं वो है
2 माइनस 7 एयोटा ओवर 4 प्लस 5 एयोटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में हमने इसको अलग करना है। तो इसके लिए हम रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी जो नीचे वैल्यूज़ दी गई है उसको हम माइनस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 4 माइनस 5 एयोटा ओवर 4 माइनस 5 एयोटा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये हो गया 2 माइनस 7 एयोटा इंटू 4 माइनस 5 एयोटा ओवर ये 4 का स्क्वायर हो गया और ये माइनस 5 एयोटा का स्क्वायर हो गया। तो इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 4 8 और उसके बाद माइनस 10 एयोटा, उसके बाद माइनस 28 आयोटा, उसके बाद प्लस 35 आयोटा स्क्वायर ओवर हमारे पास 4 का स्क्वायर आ गया 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के, तो हम इनमें वैल्यू पुट कर देंगे माइनस आयोटा की। 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा प्लस 35 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1 ओवर 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। उसके बाद अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 8, ये 35 -1 ये -35 बन गया, माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा। उसके बाद हम देखें तो ओवर 16 ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 25, ये 35 से 8 निकालें तो हमारे पास आ गया 27 माइनस 28 और 10 ये हो गया 38 आयोटा ओवर 16 प्लस 4 यानी 41। तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 27 और 41 अलग अलग बटों की सूरत में, और इसको लिख सकते हैं 38 आयोटा ओवर 41, ये -31 आयोटा ओवर 41। तो ये हमारे पास ये जो है ये रियल पार्ट आ गया और ये जो है आयोटा की फॉर्म में आया है, इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया और बाकी दो जो भी सेम इसी तरह से रैशनलाइज करके लिखने हैं।